वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस के एसएक्यूज पढ़ेंगे। ओके, सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस है, ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देन शो दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n a की पावर n इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। ये दिया हमें क्वेश्चन में। सो अब हमें एक a इज इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस दिया, सारी ऑल फॉर शो दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n का मतलब n की सारी वैल्यूज के लिए a की पावर, अगर हम a क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, a इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स, तो वो अगर हम उसको a की पावर n करें और वो n की जगह 1 2 3 4 सारे वैल्यूज डाले तो वो किसके बराबर आना? cos n थीटा, n की जगह 1 रहा तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा आना। अगर a पावर n में हम n की जगह 2 लिखे तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा आना। ये हमें प्रूफ करना है। सो पहले गिवन लिख लो। गिवन a equals to cos theta sin theta minus sin theta cos theta। अब इसके साथ एक स्टेटमेंट लिख लो, दिस प्रॉब्लम कैन बी solved by using मैथमेटिकल इंडक्शन। अब वो कैसे देखो, लेट Sn be the given statement ओके ये हम लिख लेंगे, लेट Sn now that is S a की पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। सो हमें ये गिवन स्टेटमेंट, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो हम उसको क्या लिख लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n को हम बार बार नहीं लिखना पड़ना, या उसको हम लेट करने के लिए क्या कर लिए? लेट s ऑफ n। ओके, तो क्या है? अब ये हमारा ये भी गिवन था क्वेश्चन में। अब हम n की जगह, अब हमें देखिए एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है। n इक्वल्स टू n क्यों? n अगर n की कितनी भी हम वैल्यू रखें इधर, अगर इधर 1 रखे तो इधर भी 1 cos 1 थीटा साइन 1 थीटा साइन माइनस साइन 1 थीटा cos 1 थीटा आना। इधर n को 2 रखे तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा आना। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे कर रहे हैं? पहले गिवन लिखे, ये लिखे, फिर ये स्टेटमेंट लिखे, हम उसको लेट करें ये। अब देखो, फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS क्या है? आप ये नहीं देखना, ये आपको गिवन दे दिया, हमें प्रूफ क्या करना है ये। तो LHS क्या है? n इक्वल्स टू 1 लिखे, n इक्वल्स टू 1 हम ले। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? n इक्वल्स टू 1 में तो आपको n की वैल्यू जहाँ है वहां डालना है, ये भी एक लॉजिक है।
n इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि n की जितनी भी हम वैल्यूज लें ये इक्वल्स टू दिस होता, बल्कि प्रूफ करना है। तो n इक्वल्स टू पहले 1 लेना। अब अगर हम 0 क्यों नहीं लिए, ये फॉर्मूला रहता a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब इधर 0 आ जाता तो ये 0 कॉस 0 इंटू थीटा। 0 क्यों लिखे, अगर हम n को 0 अगर लेट करते तो n इक्वल्स टू 0 हो जा, n की जगह 0 लिखना पड़ता था ना अगर n को 0 करते, तो कॉस एनीथिंग इंटू 0 बिकम 0। ये तो वेरी ऑब्वियस थिंग। तो हम पहले 1 से शुरू कर लिए उसको ऐसा, ओके। हमें फॉर ऑल वैल्यूज लिखना है, नॉट ओनली फॉर 0। तो अब LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 हम रखे तो दिस इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। सो हाँ, और हाँ, तो अब a की पावर हम 1 रखे, a की पावर 1 रखे तो हो गया ना ये a। अब cos थीटा साइन थीटा, ये n की जगह 1 रख रहे हैं हम, तो ये सेम इसी की तरह हो रहा। तो ये तो ट्रू है ना कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये तो ट्रू है ना। a की पावर 1 इधर n की जगह 1 आता, ये n की जगह भी 1 आता, तो ये हो रहा ना। अगर a की पावर हम 1 रखने पर हमारा क्या आ रहा, a हो जा रहा है, डायरेक्ट a हो जा रहा। अब n की वही 1 की जगह हम n की जगह 1 रख रहे, तो ये भी ये मैट्रिक्स भी इस मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा। तो ये n इक्वल्स टू 1 वाला केस ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, Sn is true for n equals to 1. Now let us assume Sn is true for n equals to k। अब ये k क्या है, एनी नंबर, या तो इवन या तो ऑड। तो हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं दिया, सिर्फ इवन नंबर्स जस्टिफाई करते हैं या नहीं n को, बल्कि हमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स दिया। तो अब ये k क्या है, या तो इवन है या तो ऑड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मालूम होता बाद में नेक्स्ट केस में, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, ये जो इधर k है या तो इवन है या तो ऑड है। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स या तो इवन नंबर्स है 2 0 2 4 6, या नहीं तो 1 3 5 7 है, दो भी हो सकते ऐसा, ओके। अब दैट इज a की पावर k इक्वल्स टू cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। हाँ, अब देखो, अब है मेन स्टेप। क्यों मैं आपको बोला कि हमारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, अब मालूम होता। नाउ assume Sn is true for n equals to k plus 1। तो अब ये k plus 1 की क्या स्टोरी है। अब इससे पहले के केस में हम n equals to k के लिए देखें। k को मैं क्या बोला आपको कि k या तो इवन हो सकता नंबर से या तो ऑड नंबर से। अगर हम माने कि k सिर्फ k इवन नंबर से, तो अगर इवन नंबर मतलब अब समझो 2 है, k हमारा 2 है। अब इधर देखो k प्लस 1 है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, ऑड हो जाता है ये।
अगर हम माने कि सिर्फ के ऑड नंबर है, जैसे कि 3, इधर क्या है के प्लस 1, 3 + 1 4 हो जाता, ये इवन नंबर हो जाता। तो अब क्वेश्चन में हमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स करना था, तो हम कैसा कर रहे हैं, पहले =1 कर लिए हम। फिर उसके बाद ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आप कैसा कर सकते हैं, देखिए इवन नंबर्स में मैट्रिक्स अलग आता, ऑड नंबर्स में और हर नंबर में अलग आता मैट्रिक्स, है ना। तो हम पहले क्या करें, एक के लिए के को या तो इवन या तो ऑड माने। अब ये k + 1 लेने का क्या फायदा हो रहा है, तो अगर हम k को इवन मान रहे तो हमारे ये n = k के केस में सारे इवन नंबर्स कवर हो जा रहे क्वेश्चन के हिसाब से, कि हमारे सारे इवन नंबर्स भी LHS (a⁴n) मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स बोल के ऐसा LHS (RHS) बोल के कवर हो जा रहे। लेकिन फिर बच रहे कौन से, ऑड नंबर्स बच जा रहे। ऑड नंबर्स का कैसा कवर कर रहे हैं हम, k + 1 लिख रहे, इवन नंबर +1 करे तो क्या होता, ऑड नंबर बन जा रहा। इसी तरह इधर ऑड नंबर्स कवर हो जा रहे, तो इस तरह हमारा प्रूफ हो जा रहा कि n = 1 भी जस्टिफाई कर रहा है a⁴n वो मैट्रिक्स को, फिर n = k भी और n = k + 1 भी जस्टिफाई कर रहा a⁴n वो मैट्रिक्स को। ओके, अगर वही हम n = k वाले केस में अगर k को ऑड मान लिए तो उधर हमारे पूरे ऑड नंबर्स कवर हो जा रहे, बच रहे कौन से, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कैसा कवर कर रहे हैं हम, k ऑड है अब इधर सेकेंड, अब हमारे सेकेंड सिनेरियो के हिसाब से k को हम ऑड मान लिए सेकेंड सिनेरियो में, k ऑड +1 क्या होता, 3 समझो, 3 + 1 क्या होता, 4, इवन बन गया। तो इवन नंबर्स ऐसा कवर हो जा रहे हैं हमारे। तो इस तरह हम बाय एज पर द क्वेश्चन हम ऐसा बोल सकते कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स a⁴n = दैट मैट्रिक्स। अब ये सॉल्व कैसे, सम कैसा करते हैं वो देखो, आप स्टेप कैसा है ये वो देखिए। a⁴n, n की जगह क्या लिया अब हम, k + 1 = cos, ओके हाँ, ये देखो k + 1 है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a⁴m × a⁴n = a⁴m + n। अब आप ये उसको और इसको कंपेयर करिए, स्मॉल a की जगह कैपिटल A है, m की जगह n है, सॉरी m की जगह k है, n की जगह 1 है। तो अब इधर देखिए आप a⁴m × a⁴n करे तो m + n आया, वैसे ही a⁴k × a⁴1 करे तो यही आ जाता वापस। हम इसको ऐसा लिख सकते इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब a⁴k क्या है हमारा, हम पीछे लिखे ना, a⁴k cos k⁻, sin k⁻, minus sin k⁻, cos k⁻। अब a⁴1 क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है, रो इंटू कॉलम। अब देखिए मैं कैसा कर रहा हूं, रो इंटू कॉलम, cos k⁻ इंटू cos थीटा प्लस sin k⁻ इंटू माइनस sin थीटा। तो प्लस तो आना चाहिए ऑलरेडी, लेकिन इधर देखो sin k⁻ माइनस sin थीटा आ रहा, तो इसलिए हम क्या करना, इधर ये प्लस की साइन कट करके माइनस लगा देना, sin k⁻ sin थीटा मल्टीप्लाई करे ना, तो ये माइनस आ जाता था, माइनस इंटू दिस प्लस जो हम कट करे वो प्लस इंटू माइनस हो गया, और एक्चुअली इवेंचुअली माइनस आता था आखिर में। अब देखो रो इंटू कॉलम, ये रो ये कॉलम, cos k⁻ इंटू साइन थीटा, cos k⁻ इंटू साइन थीटा प्लस
साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी हाँ सही सही, कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो अगेन प्लस नहीं लिखना, मतलब देखिए दिस रो इंटू दिस कॉलम, ये मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये और ये तो इधर प्लस आता था, कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या होता, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस और प्लस क्या आ जाता, माइनस। तो हम इवेंचुअली पहले ही माइनस लिख दे रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को एक माइनस की साइन आती, वो माइनस इधर आने वाला प्लस से मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस इंटू माइनस का था माइनस, इसीलिए पहले ही माइनस लिख दे रहे। कॉस के थीटा साइन थीटा, अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, हाँ अब प्लस लिखो, प्लस का प्लस एज इट इज, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर कोई माइनस की साइन नहीं है ना, प्लस एज इट इज रहता। अगर वही इन दोनों मल्टीप्लीकेशन करते हो, दोनों में किसी एक के पास भी माइनस की साइन होती तो इधर ये प्लस हट के फिर माइनस आ जाता था। कॉस के थीटा कॉस थीटा, अब फॉर्मूलास रहते ये आप आपके एग्जाम में भी लिखना, अब आप ये याद भी करना। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप एग्जाम में भी लिखना, नहीं तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाते हैं अगर आप ये एग्जाम में नहीं लिखे तो। ओके, याद भी करना। अब ये फॉर्मूला हम क्यों लिखे हैं, इधर ऐसे ही है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस की जगह कॉस, के थीटा की जगह ए आ रहा है इधर। आप देखो, आराम से देखो, आप कंपेयर करना, फॉर्मूला देख के आप इधर कंपेयर करना। कैसा कंपेयर करते हैं, कॉस की जगह कॉस है, के थीटा उसकी जगह, वो ए की जगह क्या है, के थीटा। इधर भी कॉस की जगह कॉस है, बी की जगह क्या है, थीटा। माइनस की जगह माइनस है, साइन की जगह साइन है, ए की जगह क्या है, के थीटा। साइन की जगह साइन है, बी की जगह क्या है, थीटा। ऐसा कंपेयर करना। तो अब हमें इधर हम ये तो बना लिए, ये तरफ का बना लिए, तो अब हम फॉर्मूला लिखे, क्यों लिखे, अप्लाई करने लिखे ना। ये तरफ का RHS का हमारा इधर ही है, वापस से वो लिखना इट्स अ फूलिश थिंग टू डू। ओके, तो हम अब क्या लिखना, इस तरफ का लिखना। ये तरफ का ऑलरेडी हम इधर लिख लिए, तो अब इस तरफ का लिखना। कैसा, देखो, कॉस के थीटा प्लस थीटा। कैसा लिखे वो के थीटा प्लस थीटा, कंपेयर करो आप। कॉस की जगह कॉस, ए की जगह क्या है, के थीटा, ए की जगह के थीटा लिख लिए। कॉस की जगह कॉस, बी की जगह क्या है, थीटा, बी की जगह थीटा लिख लिए। ये पूरा हम ऐसा लिख लिए, ऐसा। अब ये पूरा लिखो आप, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ये इसी की तरह है ना, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अब इसको साइन के जैसा लिख लेना, साइन के थीटा प्लस थीटा। अब नीचे वाले को देखो आप, ये माइनस में है। अब ये फॉर्मूला तो माइनस में नहीं हो सकता ना, तो हम इधर आप समझो, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा है, ये ऐसा समझो आप। तो
माइनस ऑलरेडी एक आ जाता है इधर। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा, साइन की जगह साइन है, साइन की जगह साइन है, ए की जगह क्या है के थीटा, कॉस की जगह कॉस है, बी की जगह क्या है थीटा, तो ये साइन वाला बन रहा, तो लिख लो साइन के थीटा प्लस थीटा। अब इसको पूरा लिखो, ये क्या है कॉस ए कॉस बी। अब ये भी देखो माइनस का पहले आ गया प्लस का बाद में आ गया, तो आप सही लिख लो कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ये कौन सा बन रहा है आप कमेंट करके बताइए, ये कॉस वाला बन रहा है या साइन वाला बन रहा है, ये वाला। देखो कॉस की जगह कॉस, ए की जगह क्या है के थीटा, कॉस की जगह कॉस, बी की जगह क्या है थीटा, माइनस की जगह माइनस है, साइन की जगह साइन, ए की जगह क्या है थीटा, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कॉस का वाला बन रहा, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा, मैट्रिक्स क्लोज। अब के थीटा, ये थीटा और थीटा कॉमन हो गया ना, आपको मैं पिछले प्रॉब्लम्स में भी बोला कि जब प्लस माइनस ऐसा आ रहा उसके पहले का बाद में, पहले और बाद में के ये चीजों को ये इसको टर्म्स बोलते, प्लस या माइनस है उसके पहले और बाद में कुछ चीजें आ रहे हैं ऐसा अल्फाबेट्स नंबर्स, उसको टर्म्स बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो ये दोनों में थीटा कॉमन है ना, तो हम थीटा कॉमन ले लेंगे के प्लस 1, थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो आप, थीटा इंटू के थीटा प्लस थीटा इंटू 1 थीटा, साइन थीटा इंटू के प्लस 1, वैसे ही माइनस साइन थीटा इंटू के प्लस 1, कॉस थीटा इंटू के प्लस 1, कॉमन ले रहे, कॉमन आ रहा कॉमन ले रहे हम, जैसा मैं आपको इधर करके बताया वैसा इधर करें। तो अब ये हमारा वैसे ही ना हो गया, जैसा अब क्वेश्चन में क्या था, ए की पावर n इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। ओके थीटा हम इधर लिख लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आए। हाँ अब आप क्वेश्चन में देखे तो आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, ए की पावर n इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा। तो अब n हमारा हम क्या लेट करे थे इधर k प्लस 1, ए की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस एन थीटा, n की जगह क्या था k प्लस 1, तो ये क्वेश्चन में जैसा हमें प्रूफ करना था वैसा प्रूफ हो रहा ना, तो दैट मीन्स Sn is true for n equals to k plus 1। हाँ सो हमारा ये प्रूफ हो गया ना कि a की पावर हम कुछ भी ले वो इसके बराबर ही आता, cos n थीटा, a की पावर n की जगह हम कुछ भी ले cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा ही आता, बल्कि प्रूफ हो गया हमारा। ओके